महाराष्ट्र में पई पई शब्द का प्रयोग होता है। पद यात्रा को पद यात्रा नहीं कहते हैं। पाग यात्रा, पद यात्रा, पाद यात्रा, यहाँ महाराष्ट्र में पई पई शब्द चलता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए अब अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। तहसील कार्यालय त्र्यंबकेश्वर, उसके अपोजिट में बनता है ये महल नुमा होटल। त्र्यंबकेश्वर मंदिर, नवनाथ घाट, तीर्थराज कुशावर्त, श्री निवृत्तिनाथ मंदिर। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीये मामृता। अर्थात संसार से मुक्ति मोक्ष दिलाएं। बनारस हो कोई भी स्थान हो, सब जगह पर ऐसा ही हिंदुस्तान में भीड़ भाड़ होती है, ऐसे ही रोजगार होते हैं। स्वरोजगार कह सकते हैं। कोई कपड़े बेच रहा है, कोई पानी की बोतल लगा रहा है, कोई टीका लगा रहा है, कोई गर्म कपड़े बेच रहा है, कोई खाने सामान बेच रहा है, कोई पूजन सामान बेच रहा है, तिलक। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका व्यापार नहीं हो रहा है? सारे देश के एक एक कोने कोने से लोग आते हैं। इसीलिए इन तीर्थों का महत्व है कि सारा हिंदुस्तान एक जगह इकट्ठा हो जाए। ये महाराष्ट्र वेशभूषा वाले हैं। गांधी की टोपी महाराष्ट्र में सभी लोग लगाते हैं लगभग। माला, टीका, क्या चीज़ ऐसी जो बिकती नहीं है। दिव्य रुद्राक्ष भी यहाँ बिक रहे हैं। अंदर का दृश्य पूजन का, और ये सुंदर सा पहाड़ है, अति रोमांचक। आने पे अनुभूति होती है, अलग एहसास होता है, गंध सुगंध अलग होती है, वातावरण कुछ और होता है। मन की विचलता समाप्त हो जाती है। एक शांत उत्ताल तरंगे शांत हो जाती हैं। आद्य ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर, उत्तर महाद्वार। इसके विषय में कहा है, मैंने शिव पुराण में पढ़ा है कि ऋषि गौतम ने तपस्या करी थी, इस स्थान को परिवर्तित कर दिया था। और फिर जब उन्होंने वातावरण बदल दिया, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब जीव रहने लग गए, तो बहुत से ब्राह्मण आए उनके पास रहने लग गए। उन्होंने निवेदन किया कि हम लोग भी रह सकते हैं यहाँ पर, अनुमति ली। उसके बाद कुछ समय बाद उन ब्राह्मणों ने मिलकर कार्रवाई करी कि ऋषि गौतम को ही निकालने का प्रोग्राम बनाया। उनके ऊपर गौवध का दोषारोपण किया गया, और उसके अनुसार गणेश जी को उसमें उतारा गया। इस क्रम में ऋषि गौतम को उस गौ हत्या से छूटने के लिए तमाम उनके ऊपर आरोप लगाने के साथ पाबंदी लगाएंगे कि आपने ये नियम पालन करने पड़ेंगे। ऋषि गौतम ने करा। अंततोगत्वा शंकर जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। फिर भगवान शंकर से उन्होंने प्रार्थना करी गौतम ऋषि ने कि आप हम लोगों का उद्धार करने के लिए यहाँ पे स्थापित हो जाएं।
माँ गंगा को भी उन्होंने अवतरित करने के लिए कहा। इस स्थान को देखने के बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी यहाँ पर प्रसन्न हो गए। मेरे देश में एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर तीनों ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी तीनों एक साथ एक ही स्थान में ज्योतिर्लिंग में हैं। अन्य कोई स्थान नहीं है। और गोदावरी नदी के उद्गम स्थल ऊपर है और इसी स्थान पर गंगा जी की भी अवतरित हुई हैं। जो चीज़ सच है वो ये है। और उनका जल लेने के लिए इस पहाड़ी पे चढ़ना पड़ेगा मुझे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।